जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः।
अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदे निरुद्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं सुलभ हूँ, आई एम वेरी वेरी इजी टू रीच। तो भगवान को पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये आज अगला श्लोक में प्रवेश करें उससे पहले आज चैत्री नववर्ष, चैत्री नवरात्र, गुड़ी पड़वा, उगादी भारत के विविध प्रांतों में अलग अलग तरीके से आज के दिन को मनाया जा रहा है। आज 6 रसों का स्वाद साथ में लेना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है, षड्रस। और बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं जब भी मौका मिला था।
आप सभी को आज के शुभ दिन की बधाई। ग्रुप में वैयक्तिक तौर पर जिन्होंने भी संदेश भेजे हैं सभी को हार्दिक बधाई। और एक बड़ा कोइंसिडेंस ये है कि कल से रात आज से महाराष्ट्र मास्क मुक्त हो गया है, यानी ऑफिशियली मास्क निकल गया है। तो लेट अस सेलिब्रेट दैट फ्रीडम। और मुंबई वासियों के लिए एक छोटी सी खबर है कि मेट्रो के कुछ छोटे छोटे चरण चालू हुए हैं। अभी वो क्या चलता है, कैसे चलता है, जब चलेगा पता चलेगा, लेकिन आज कुछ इनॉग्रेशन हुआ है ऐसा समाचार मिला, तो इसकी भी बधाई। और बाकी हमेश की तरह अपनी मौज की बधाई। जो हमेशा है, बरकरार है। आज हम अगला श्लोक लेंगे, 15वां। एक एक चरण में बोलूँगा, आप दोहराएंगे और फिर एज यूजुअल साथ में बोलेंगे। आप वहाँ बैठे बैठे दोहराइएगा। आई विल बी एबल टू मेक आउट फ्रॉम योर लिप मूवमेंट्स दैट यू आर स्पीकिंग। मामुपेत्य पुनर्जन्म नीरुबेन तमने अनम्यूट करूँ छो। नीरुबेन, हाँ हाँ जी। मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् 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 नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमां गताः। संसिद्धिं परमां गताः। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अब निरुबेन इस श्लोक को 2 बार दोहराएंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। और एक बार। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। जय श्री कृष्ण बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। माम उपेत्य पुनर्जन्म। माम यानी मुझे, उपेत्य यानी प्राप्त होकर। अगले 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था ना कि मैं आसानी से उपलब्ध हूं। तो इस तरीके से परमात्मा को प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म, दोबारा जन्म, रीबर्थ, दुःखालयम और शाश्वतम। दुःखालयम यानी दुख का आलय, दुख का रहने का स्थान,
अशाश्वतम यानी क्षण भंगुर या तो टेम्पररी, नहीं आपनुवंती प्राप्त होते हैं या तो प्राप्त करते हैं। कौन? महात्मानः, महात्मा लोग। और कैसे महात्मा है ये? संसिद्धिम परमाम गताः, जिन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त की हुई है। यानी यह जो श्लोक है वह जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं और परमात्मा से जुड़ने की सिद्धि जिन्होंने प्राप्त करी है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान यहाँ महात्मा शब्द से उनको संबोधित कर रहे हैं। तो इस श्लोक का सीधा साधा अर्थ है कि जो योग रूपी सिद्धि को जिन्होंने प्राप्त की है, वैसे महात्मा मुझे पाकर ये दुख रूपी अशाश्वत टेम्पररी पुनर्जन्म को प्राप्त करते नहीं हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। माम उपेत्य, जैसे कहा कि परमात्मा को तत्व से जान ले, या तो परमात्मा के साथ जुड़ गए, भगवान में प्रविष्ट हो गए, भगवान का हम साक्षात्कार हो गया, जो भी, इन विच एवर वे यू वांट टू से, बराबर। ऐसे जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कि उनको फिर से शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। पुनर्जन्म का अर्थ हमें सबको मालूम है, रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना। अभी ये पुनर्जन्म किसी भी प्रकार का हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, मनुष्येतर योनि में भी हो सकता है। हम पशु पक्षी पेड़ पौधे कुछ भी बनकर आ सकते हैं वापस। लेकिन ये सारी योनियां पुनर्जन्म के बाद जो प्राप्त होती हैं, वो सभी के सभी भगवान यहाँ कहते हैं दुखालय है। आलय यानी रहने का स्थान। घर, जैसे देवालय, जहाँ देव रहते हैं वो देवालय, मतलब उस तरीके से दुखालय, जहाँ हमेशा दुख रहता है वो दुखालय। मृत्यु के बाद हम इसको तो चर्चा कर चुके हैं कि या तो अंत समय में जो भी हम याद करें उसके अनुसार, और हमारे संचित कर्म जो प्रारब्ध बनकर पके हुए हैं उसके अनुसार हमको पुनर्जन्म मिलेगा। लेकिन यहाँ एक और एक बात कही गई है, ये दुखालयम क्यों है, कि जब भी हम दोबारा जन्म लेते हैं, उस जन्म लेने के समय जब भी वो रीबर्थ की प्रोसेस होती है, मान लीजिए कि मनुष्य का जन्म मिल रहा है तो माता के गर्भ से जब भी हम बाहर निकल रहे हैं, पशु योनि में है तो पशु की जो माता है, गाय का बछड़ा जब भी माँ गाय के गर्भ से बाहर निकलता है, पक्षियों में वगैरह वगैरह, उनकी जो भी प्रोसेस है जन्म लेने की, दैट मोमेंट ऑफ टेकिंग बर्थ इज सो पेनफुल। स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा कष्ट होता है जैसे हमारे बदन के ऊपर की चमड़ी कोई उखेड़ता हो, और उस समय जैसे हमको कष्ट होगा वैसा कष्ट हमको जन्म लेते समय होता है। शायद इसी वजह से ताज़े जन्मे बालक जोर जोर से रोते हैं, कुड भी। लेकिन ये कष्ट न तो हम किसी को बता सकते हैं और न तो उसका कोई इलाज है, वो कष्ट झेलना ही पड़ता है। अभी ना उसके बाद की जो सारी प्रोसेस है हम सबको मालूम है, लेकिन फिर भी एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको बता दूं कि बच्चा जब भी बड़ा होता है तो पहले उसको
खाने पीने की तकलीफ होती है, ये पसंद है ये नहीं पसंद है, ये खिलाए या वो खिलाए, माँ जो खिलाती है वो खाना पड़ता है, तो तब की तकलीफ है। थोड़ा बड़ा हो गया तो खिलौने की इच्छा होती है, ये नहीं मिलता है वो खिलौना मिला, ये नहीं मिला वो मिला, वगैरह वगैरह वगैरह। थोड़ा बड़े होने पर पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, स्कूल में चला गया, कॉलेज में चला गया, तो वहाँ का जो प्रशासन है वो शिस्त के हिसाब से रहना पड़ता है, रात को जाकर अभ्यास करना पड़ता है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है लेकिन पेपर अच्छा नहीं गया तो उसका भी दुख होता है। परीक्षा में फेल हो गए, तकलीफ, कई कई लोग तो इतना उसका दुख होता है कि आत्महत्या कर बैठते हैं। फिर युवानी आती है, नौकरी ढूंढते हैं, नौकरी मिली नहीं मिली, अच्छी मिली नहीं मिली, शादी विवाह, फिर संसार, पत्नी अच्छी मिली, अनुकूल पति मिला नहीं मिला, इससे भी सुख दुख मिलता है। और फिर बाद में बाल बच्चे, संतान बड़ी होती हैं, उनको बड़े करने का कष्ट, वगैरह वगैरह वगैरह। वृद्धावस्था में शरीर की असमर्थता, और फिर एट ए वेरी वेरी लेट एज की जब हम कुछ नहीं कर पाते, असहाय हो जाते हैं, तो घर वालों का एक प्रकार की अवज्ञा, इंडिफरेंस वगैरह बहुत कुछ सताता है। यानी यह इतनी सारी चीजें जो हैं वह सुख कहीं कहीं दिखाई देता है, छींटे दिखाई देते हैं, पर ज़्यादातर दुख की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ दुखालयम शब्द का प्रयोग किया, यानी कि कहीं भी जन्म हुआ, अल्टीमेटली ये दुख की मात्रा तो है ही है। और अशाश्वतम यानी कि टेम्पररी। हम किसी भी योनि में जन्म लेंगे तो उस योनि में हमेशा के लिए तो रहने वाले नहीं है। मनुष्य का जन्म ले लिया तो समझो कि हमारी जो भी आयु है 60, 70, 80 साल की जो भी है वो आयु गुजार दी, वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलो हो जाएगा। पशु पक्षी वगैरह जो उनकी जो भी एज लिमिट होती है वो हिसाब से वो पूरा करके वापस कुछ नए योनि में हमने जन्म ले लिया। यानी कोई भी योनि जो है वो परमानेंट नहीं है, इसलिए दुखालयम और अशाश्वतम। सो इट इज टेम्पररी, उसका पीरियड हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जिस दिन मेरी प्राप्ति हो गई तब पुनर्जन्म नहीं होता। तो फिर भगवान ने यहाँ दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म के लिए क्यों कहा? पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन ये जो पुनर्जन्म है वो दुखालय है और अशाश्वत है, वो क्लैरिफाई करने की जरूरत भगवान को इसलिए पड़ी कि तो हमें आगाह करते हैं कि इसके बारे में ध्यान रखो, मुझसे जुड़ो तो इससे बच जाओगे। और दूसरी बात, भगवान से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये बात थोड़ी सी बारीकी समझ लें, जैसे कि जिनके संचित कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, खत्म नहीं हुए हैं और उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा, तो वो जो दोबारा जन्म मिलेगा वह दुखालय और अशाश्वत नहीं होगा, क्योंकि भगवान जो कार्य करते हैं, कौन सा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथा अध्याय में हमने देख लिया। यानी परमात्मा का अवतार का कार्य बेसिकली यह होता है। तो भगवान ऐसे जो लोग हैं कि जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जिनका प्रारब्ध अभी तक
पूरा खत्म नहीं हुआ, कुछ भी संचित कर्म बचे हैं और उनको पुनर्जन्म लेने की जरूरत पड़ी, तो भगवान उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाकर इस संसार में जो दुखी लोग हैं उनके उद्धार के लिए भेजते हैं। यानी हमारे जो साधु संत वगैरह जो आए, नामदेव जी, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, या तो नरसिंह मेहता, मीराबाई, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी संतगण हैं सारे के सारे, डोंगरे महाराज थे, अभी भी जो भी हैं हमारे विद्यमान संत वगैरह जो भी हैं संसार में, तो ये सारे क्यों आते हैं? ये तो सब भगवान से जुड़े हुए हैं। तो इनको भगवान, इनके कुछ न कुछ कर्म बचे हुए हैं, संचित कर्म, बहुत पुण्य किए होंगे तो भी खर्च नहीं हुआ है, कुछ जमा पूंजी बची है, तो अभी वो खपाने के लिए भी उनको जन्म लेना पड़ता है और मनुष्य जन्म लेकर आते हैं। और ऐसे मनुष्य जन्म में वो भगवान का कार्य करते हैं। या तो परमात्मा के पार्षद के रूप में, जैसे कृष्ण जन्म हुआ तो वहां ग्वाल बालों के रूप में सारे के सारे ऋषि मुनि वगैरह जो थे उन्होंने जन्म लिए थे। ये बात हमने श्रीमद् भागवत में देखी है। तो ऐसे भक्त जो हैं परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उनका जन्म जो है वह दुखालय और अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जो जन्म है वो उनके कर्म की वजह से नहीं, लेकिन भगवत इच्छा यानी कि परमात्मा की इच्छा की वजह से होता है। भगवान उनको अपना स्टैंप लगाकर भेजते हैं कि यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव, गो। तो ऐसे लोग जो हैं उनको यहां भगवान ने महात्मा शब्द से संबोधित किया है कि जो भी भक्ति मार्ग पर चलते हैं, ऐसे जो साधक हैं, उनको भगवान ने महात्मा कहा। यानी द अदर वे राउंड, संसार के साथ जिनका संबंध है वह अल्पात्मा है और भगवान के साथ जिनका संबंध है वो महात्मा है। आप पूरी भगवत एक इस संशोधन का या तो क्यूरियोसिटी का अदर विषय है। आप पूरी भगवत गीता देखेंगे तो भगवत गीता के 3 हिस्से हैं, हमें मालूम है। 1 से 6 अध्याय कर्मयोग, 7 से 12वां अध्याय का जो पोर्शन है उसको हम भक्ति योग कहते हैं, और 13 से 18वां का जो पोर्शन है, लास्ट थर्ड ट्रिपलेट, दैट इज ज्ञान योग। तो कर्मयोग 1 से 6, भक्ति योग 7 से 12 और 13 से 18वां ज्ञान योग। अब पूरी भगवत गीता छान लेंगे तो ये महात्मा शब्द मात्र और मात्र भक्ति योग में ही भगवान ने प्रयोग किया है, और वो भी खाली 4 ही श्लोकों में पूरी भगवत गीता में महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, 9वें अध्याय का 13वां श्लोक और 11वें अध्याय का 50वां श्लोक। ओनली 4 श्लोक जहाँ भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। यानी भगवान कहना क्या चाहते हैं कि जो मेरे साथ जुड़ते हैं, यानी कि भक्ति योग में ही महात्मा शब्द का प्रयोजन किया है, यानी कि जो भगवान के साथ भक्ति से जुड़े हुए हैं वही महात्मा हैं। तो यदि हमें भी महात्मा की कैटेगरी में अपना नाम लिखवाना है तो पहली हमारी क्वालिफिकेशन होगी भक्ति की। नॉर्मल भाषा में बात करें तो कर्म और ज्ञान जो है, और खास करके ज्ञान, ये मोण वगैरहની ભાખરી છે અને ભક્તિ રૂપી મોણ નાખો તો એ ભાખરી સરસ મજાની સોફ્ટ બને અને ખાવાનો પણ આનંદ આવે, બરાબર? सो भक्ति रूपी मोण बिल्कुल ज़रूरी है यदि हमारी
जो ये साधना की भाखरी है उसको सुपाच्य बनाना है और मराठी में कहते चवीदार बनाना है, तो मोण डालना जरूरी है, और वो भक्ति है। और ऐसे लोग संसिद्धिम परमाम गताः, तो ये ज्ञानी तो हैं लेकिन प्रेमावश ज्ञानी है। उन लोगों ने परमात्मा के साथ अपना संबंध जो है वो परम प्रेम से जोड़ लिया है। कोई लोभी व्यक्ति होगा, उसको थोड़ा पैसा मिले तो उसको और पैसा पाने की उसको भूख बढ़ती है, तो और पैसे के लालच में और भी कमाने की कोशिश करता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ जो प्रेम से जुड़ा, वह भगवान के प्रेम से के लिए इस लोभी व्यक्ति के जैसा लालायित रहता है। उसको हमेशा ऐसा ही रहे कि ये प्रेम मेरा परमात्मा के प्रति बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। और यह प्रेम बढ़ बढ़कर इतना हो जाएगा कि पूरे गदगदित हो जाएंगे, और यही भक्त की अंतिम सिद्धि है। और इसके समान जब ये प्रेम मिल गया तो वैसी और कोई सिद्धि नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान ने शब्द का प्रयोग किया, संसिद्धिम परमाम गताः, परम सिद्धि को प्राप्त किए हैं जो भगवान की भक्ति है। अभी भगवत गीता के वैसे 3 सेक्शन जो हमने देखे, कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान योग, वो तीनों में से किसी एक का भी अच्छी तरह से अनुष्ठान करोगे तो मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाओगे। मुक्ति मिलेगी नहीं, लेकिन मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाओगे। खास करके ज्ञान योग की यदि सिद्धि नहीं हुई तो मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा बार बार कहा गया है भगवत गीता में। मान लीजिए कि आप वहां तक पहुंच गए, मुक्ति मिल भी गई, लेकिन अपने साथ जुड़े हुए परमात्मा जिनके हम अंश हैं, उसकी यदि अनुभूति नहीं हुई तो ये मुक्ति का जो स्वाद है ना, वो भी फीका लगता है। इस मुक्ति में भी मजा नहीं है, क्योंकि वो जो आनंद है, परम आनंद है, परम प्रेम की जो प्राप्ति है, वह आनंद को हम प्राप्त नहीं कर सकते। कि जो शंकराचार्य जी बार बार गाते हैं ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो जो चिदानंद की जो स्थिति है, वो जो गदगदित प्रेम की जो स्थिति है, वो हमको प्राप्त नहीं होती है। यह जो परम प्रेम है परमात्मा के प्रति, इसमें हमारी तो परमात्मा के प्रति हमारा लगाव तो है, हम तो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इस प्रेम की अनुभूति तभी होती है जब परमात्मा की कृपा होती है। भगवान जब तक अनुग्रह नहीं करते तब तक इस प्रेम के जो आनंद है, उस आनंद की हमें अनुभूति नहीं होती। इसके लिए आज आपसे एक खास बात करनी है। वैसे भी आज गुड़ी पड़वा है तो आपको कुछ मिठाई भी खिलानी पड़ेगी, स्वीट डिश भी देनी है। तो इस प्रेम की बात निकली है तो भगवत प्रेम से बढ़िया स्वीट डिश तो कोई हो ही नहीं सकती। एक बात ऐसे ही मन में आई और इसका मैं आपको संदर्भ भी बताऊंगा कि ये बात मन में क्यों आई और क्यों आज सुबह से मैं इसमें डूबा हुआ हूं। जयदेव जी ने गीत गोविंद लिखा था, जिसके बारे में आपने सुना होगा। वो
बहुत बड़ी बढ़िया रचना है जिसमें भगवान के दशावतार की बात हुई है, और जो लोग नृत्य वगैरह जानते हैं उनके लिए तो गीत गोविंद इज द अल्टीमेट थिंग। और जयदेव जी ने भगवान के इस 10 अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन किए और जय जगदीश हरे करते हुए उन्होंने इस अवतारों की स्तुति भी गाई। और उन्होंने गीत गोविंद की रचना करने लगे, लिखने लगे। अभी यहाँ एक बहुत अनूठा वाक्य है, मजेदार वाक्य है कि जयदेव जी गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, उसमें उन्होंने वो गीत की एक पंक्ति उन्होंने लिखी और आधी पंक्ति लिखकर वो रुक गए। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, इतना उन्होंने लिखा और उसकी आधी लाइन जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, पाद पूर्ति नहीं कर पा रहे थे और उलझ गए। तो उन्होंने अपनी पत्नी पद्मावती जो थी, जो विशुद्धि पद्मावती वॉज एन इंटेलेक्चुअल, विदुषी थी, सॉरी, तो उनसे सॉरी स्लिप ऑफ टंग, पद्मावती से उन्होंने कहा कि अभी इसकी आगे की पंक्ति मुझे सूझ नहीं रही है, मैं क्या करूं। सो ही काइंड ऑफ आस्क्ड हर फॉर हर इनपुट्स कि भाई आप कुछ सुझाव दें तो इस जो आधी पंक्ति जो बची है, जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, उसको मैं पूरी कर लूं। तो पद्मावती ने कहा कि इसमें डरने की क्या बात है, ठीक है, आप एक काम करिए, आप थोड़ी देर आपका जो लेखन कार्य है उसको बंद कर दीजिए और आप स्नान करके आइए, और स्नान करके आएंगे तो कुछ फ्रेश हो जाएंगे, तो आने के बाद बाकी का जो चरण, आधा चरण आपका जो बचा है वो सोच के लिख डालिएगा। तो उन्होंने ये बात मान ली, कहा कि अच्छा सही बात है, चलो मैं स्नान करके आता हूं। जयदेव गए ही थे स्नान करने के लिए और थोड़ी ही देर में लौटे। अभी सुनिएगा। और वापस थोड़े जल्दी में आए और कहा कि पद्मा, वो जो मैं जो लिख रहा था वो मेरा साहित्य वापस ले आओ, अभी आदि जो उसकी जो पादपूर्ति करनी है तो मैं उसको लिख डालूं। तो पद्मावती ने पूछा कि आप तो स्नान करने गए थे और ऐसे बीच से ही लौट आए। तो इन्होंने कहा कि रास्ते में चलते चलते ही उसका जो अंतिम चरण जो है वो मुझे याद आ गया, तो सोचा जल्दी जल्दी मैं घर लौटूं और इसको पूरा कर लूं ताकि ये बात पूरी हो जाए। और वो जो पंक्ति आदि उन्होंने छोड़ी थी, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, उसके आगे उन्होंने देहि में पद पल्लव मुदारम, इतना लिख डाला। ये पंक्ति लिख के पूरी हो गई उनकी। तो ये पर्टिकुलर उनके मन में जो ये था वह बात पूरी हो गई। और फिर उन्होंने पद्मावती से कहा कि अभी मुझे जल ला के दो, मैं स्नान कर लूं। और उन्होंने स्नान किया और पद्मावती ने जो भोजन बनाया था वो भोजन पाकर पलंग जो था अपना वहां जाकर लेट गए वामकुक्षी के लिए। तो जयदेव जी का भोजन तो हो गया और अभी वो तो पलंग पर लेट गए। पद्मावती जो आर्य नारी थी तो उन्होंने अपना भोजन करना शुरू किया। और जैसे वो भोजन कर रही थी तो उसने देखा कि सामने से जयदेव जी आ रहे हैं। तो जो आए वो पद्मावती को भोजन करते हुए देखते हुए अचंभित हो गए। बोले, अरे क्या पद्मा,
तुम आज भगवान को भोग भी नहीं लगाया, मेरा भोजन भी बाकी है और तुम भोजन कर रही हो, ये कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है। पद्मावती ने कहा कि अभी तो मुझे अजीब लग रहा है, आप तो स्नान करने गए थे, आधे रास्ते से लौटे, घर पे आके स्नान किया, भोजन किया, और आप पलंग पर लेट रहे थे और पलंग से लेटते 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 उठ के मेरे सामने आ गए, वापस से भोजन की चर्चा करने लगे, है क्या? जयदेव जी बोले कि अच्छा, तो मैंने वो कविता की पादपूर्ति कर दी, कब की? तो पद्मावती जी ने उनके सामने वो जो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट थी वो ला के रख दी। जयदेव जी को सडनली ख्याल आया, करे ये पाद पूर्ति तो भगवान कृष्ण स्वयं करके गए हैं, दौड़े पलंग पर देखने के लिए, तो वहां पलंग खाली है। यानी जयदेव जी जब स्नान करने गए तभी आधे रास्ते से लौटकर जो आए वो जयदेव नहीं थे, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वो आए, उन्होंने इस काव्य की पादपूर्ति करी, फिर भोजन किया, स्नान किया, भोजन किया जयदेव के रूप में, और पलंग पे जाकर लेटने का लीला करी, और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और जयदेव जी आकर बाल नोच रहे हैं। ये क्या हो गया? रो रहे थे जोर जोर से, क्या, हे भगवान कहाँ हैं आप? और मुझे छोड़कर आपने पद्मावती को दर्शन दे दिए, और पद्मावती जो भोजन कर रही थी, जयदेव जी ने लिटरली ही स्नैच दैट, पद्मावती से खींच कर वो खाने लगे। तो पद्मावती कहती, अरे आप मेरा जूठा खा रहे हो? बोले नहीं नहीं छोड़ो, अभी मुझे पूरी पत्तल चाट गए हो। बोला ये भगवान का प्रसाद है, परमात्मा आगे तुम कितनी धन्य हो गई पद्मावती कि परमात्मा स्वयं तुम्हारी सेवा अंगीकार करके चले गए। उसके बाद जयदेव जी ने गीत गोविंद समाप्त किया पूरा काव्य, और फिर तो गाते गाते घूम रहे थे, मस्ती में, अपनी मस्ती में घूम रहे थे। और ये इतना अद्भुत ये रचना हुई कि आज भी गीत गोविंद संगीत और नृत्य की दुनिया में बहुत प्रेम से और बहुत लगन के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। अभी ये हुई उस जमाने की बात। अभी जो मैं कह रहा हूं ये कुछ मेरा अपना मनोगत है, लेकिन कुछ ऐसी ही घटना इस कलयुग में हुई है, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज माय परसेप्शन। लेकिन आप जब भी उसका आस्वाद लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यह हो सकता है। एक हमारे गुजराती साहित्य के एक कवि हैं, वह अखबार पढ़ते पढ़ते, अखबार में इश्तिहार पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में, तो मैट्रिमोनियल कॉलम में जो आता है ना, वांटेड ब्राइड, वांटेड ग्रूम, ऐसा दूल्हा चाहिए, मृत्यु જોઈએ છે, ऐसी कोई एक एडवर्टाइजमेंट उन्होंने पढ़ी, और वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद उनके मन में कुछ विचार आया, और फौरन वो कागज और पेन लेकर बैठ गए, और उन्होंने काव्य लिखना शुरू किया। और देखते देखते एक अद्भुत काव्य की रचना हो गई। जब भी उन्होंने पढ़ा तो उनको लगा कि ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। वह इतना अद्भुत है, और आज
गुजराती भाषा के सुमधुर काव्यों में से आज इसकी गिनती की जा सकती है। और मज़े की बात यह है कि इस काव्य को स्वरांकन करने के लिए भी बहुत मशहूर संगीतकार का साथ मिला और गाने के लिए भी बहुत मशहूर कंठ मिला और काव्य उसमें जो संगीत बना, तर्ज जो बनी और जिस तरीके से उसको गाया गया है उसका इतना अनूठा संयोग है। और काव्य यदि आप ध्यान से सुनोगे तो उसके अंदर अध्यात्म भी इतना ही भरा पड़ा है। ओनली यू शुड बी एबल टू परसीव इट व्हेन यू लिसन टू इट। मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूं। मैं अभी इस कवि का नाम नहीं बताऊंगा, संगीतकार का नाम भी नहीं बताऊंगा, जिन्होंने गाया है उनका नाम भी नहीं बताऊंगा। आप जैसे सुनेंगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट टू ब्रिंग इट बिफोर यू। मैंने ढूंढ के रखा था लेकिन फिर भी कहीं गड़बड़ हो गई है। और ये रचना नई नहीं है, आपने सुनी हुई है। सुनिए, ध्यान से सुनिए इस रचना को। सूर अने शब्दનું સમન્વય toco.com। आवाज आ रही है आपको? जरा थम्स अप कर दीजिए प्लीज। ठीक है, इस काव्य को सुनिए, अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। यदि कोई संगीत के जानकार है तो उनकी फॉर देयर बेनिफिट आई में से कि ये कंपोजिशन राग वृंदावनी सारंग में कंपोज की गई है। उसकी एक छोटी सी चाल में आपको सुना दूं। बहुत मधुर है ये राग वृंदावनी सारंग। आइए रचना को ही सुनते हैं। सावज अंगत सांभळ जो आमर जी, हरि तमे तो सावज अंगत सांभळ जो
एनी गेस? कैन एनीबडी मेक आउट? संगीतकार कौन है, लेखक कवि कौन है और किसने गाया है? लेखक हमारे बीच में विद्यमान है, दहीसर में ही रहते हैं। इनका नाम है मुकेश जोशी। ये मुकेश जोशी की रचना है। आशित देसाई का संगीत है और गाया है ऐश्वर्या मजुमदार ने जब वो छोटी बच्ची थी। सुनिए। संगत सांभळ जो जी घड़ा मूर्तिया लखी मोकले विगत वार माजती है मत में कर जो फूटा साथे अर्जी। भगवान से कहती है तमे करजो फोटा साथे अर्जी। सुनिए क्या बात है। हरी हवे तो मर मारी परड़ू परड़ू थाओ हरी तमाने गम शेरो बीजे पड़े जाओ हरी हवे तो मर मारी परड़ू परड़ू थाओ हरी तमाने गम शेरो बीजे पड़े जाओ मने सिवीले आँखें हो बीजे क्या तरजी है मत में कर जो फोटा साथे अर्जी। हाँ, हरी तमारी जन्म कुंडली लख जो कोरा पाने मारा भरना बढ़ाए लो जन्माक्षर माने हरी तमारी जन्म कुंडली लख जो कोरा पाने मारा भरना बधाई लो जन्माक्षर माने। हरी तुम्हारी जन्म कुंडली लखजो कोरा पाने। क्या डेप्थ है इसमें। इस कवि को तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। जन्म कुंडली, इस बात को जरा समझ लें, इसका जो गुणार्थ है उसको समझ लें। जन्म कुंडली तभी बनती है जब भी हमारे संचित कर्म प्रारब्ध बनकर हमें ये जन्म देता है। तो बेसिकली हमारी इस लाइफ की जो जन्म कुंडली है वो हमारा जो पका हुआ जो प्रारब्ध है उसका रोड मैप है। तो वो किसके, जिसके संचित कर्म प्रारब्ध बनकर सामने आए हैं वो प्रारब्ध के ही कुंडली बनती है। और यहां हरि से कहते हैं कि अपनी कुंडली को कोरे कागज पर भेजा। हरि की कुंडली तो कोरा कागज ही होगी क्योंकि हरि के तो कर्म संचित कर्म है ही नहीं। क्या लिखा है इन्होंने। मैं तो ये स्टांजा पढ़कर पागल हो गया हूं।
जो तमे करजो, ये या है नी पा तमे करजो। तो सावज अंगत सांभळजो जी, घणा मूर्तिया लखी मोकले विगतवार माहिती, हिम्मत में करजो फोटा साथे अरजी। बात है। एक बार जो मળી जाओ तो नक्की થાય સગાઈ, હરી અમારા માવેતરને જોવા છે જમાઈ। એક વાર જો મળી જાઓ તો નક્કી I am exclusive for you, Paramatma. अभी सुनिएगा। घरवाड़ा ना पाड़े तो आपण भागी जाशु, लग्न करीशु घर मांडीशु अमृत अमृत पाओ। घरवाड़ा ये अमृत अमृताशु शब्द के ऊपर मैं फिदा हो गया। संसिद्धिम परमाम गतः, ये आनंद है इस श्लोक का। जो ऑपरेटिंग वर्ड जो है संसिद्धिम परमाम गतः, अमृत अमृताशु। वाह वाह वाह। मुकेश भाई सलाम। करजो फोटा साथे अरजी, हरी तमे तो सावज अंगत सांभळजो जी, घणा मूर्तिया लखी मोकले विगतवार माहिती, हिम्मत में करजो फोटा साथे अरजी।
એમાં તમે કરજો ફોટા સાથે અરજી. एक एक स्टांजा क्या कवि ने लिखा. मैं तो कहता हूँ कि मुकेश भाई ने जब लिखना शुरू किया, जैसे जयदेव के केस में भगवान श्री कृष्णा के पादपूर्ति करके गए थे, वैसे भगवान आकर ये काव्य लिख कर गए हैं. अद्भुत रचना है. मैं सुबह से इसको सुन रहा हूं. આખો દી બીજું કાંઈ નથી કર્યું, ખાલી આ એક જ કવિતા વારંવાર સાંભળી છે ને વાગોળી છે. બસ સંસિદ્ધિમ પરમામ ગતા. આઈએ प्रार्थना करें. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति शांति शांति. सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं. अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ. जय श्री कृष्ण.